ए हाय गाइस, दिस कौशिक। एक बात बताइए, क्या आईटी इंडस्ट्री में करियर को लेके आप इंटरेस्टेड है? क्या आप सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसे शॉर्ट में डीएसए भी कहा जाता है, उसकी नॉलेज आपको ज़रूर से होनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसेंशियल पार्ट बन चुका है और हर सॉफ्टवेयर इसका यूज़ करता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अलावा ये बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर, सर्विस सेक्टर, एंटरटेनमेंट और लाइफ साइंस में उनका यूज़ होता है। इसरो, अमेजोन, आईबीएम, इन्फोसिस जैसे टॉप कंपनीज भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का यूज़ करती है। अगर इसमें मास्टरी हासिल हो तो जॉब मिलने के भी ब्राइट चांसेस भी बन सकते हैं। ऐसे में आपको भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना चाहिए और इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, ताकि उसे देखकर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को बेसिक कंसेप्ट समझ पाए और इसे लर्न करने के बारे में सोच सकें। हालांकि लर्निंग थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसे स्किप करना ही प्रेफर करते हैं, लेकिन शायद इसकी इंपॉर्टेंस जान करके अपना इरादा बदल लें। इसलिए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। और पहले यह जानते हैं कि डीएसए को लर्न करना इतना ज़रूरी क्यों है। इन्हें प्रॉपर्ली लर्न करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वेब डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग के ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को समझ सके। ये डीएसए एक फंडामेंटल कोडिंग कंसेप्ट है। डीएसए स्किल एक प्रोग्रामर के तौर पर आपके पोर्टफोलियो में 4 साल लगा सकता है। स्टार्टअप एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एमएनसीज कंपनी स्ट्रॉन्ग डीएसए नॉलेज रखने वाले कैंडिडेट्स को पहले प्रेफर करती है। डीएसए का यूज़ अक्सर रिसर्च में होता है और इससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख सकते हैं। डीएसए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है, इसका यूज़ आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। यानी डीएसए की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए थोड़ी और इंकरेजमेंट के साथ हम इसके बारे में जानते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो मशीन एफिशिएंट एंड ऑप्टिमाइज कंप्यूटर प्रोग्राम से डील करती है। डेटा स्ट्रक्चर टर्म्स एंड डेटा स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करती है, तो एल्गोरिथम डिजायर आउटकम के लिए किए गए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को रेफर करता है। ये दोनों अलग अलग टूल्स हैं जो कंबाइन करके कंप्यूटर प्रोग्राम को यह फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि वह अपनी पसंद का प्रोग्राम बिल्ड कर सके। कुछ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है जैसे कि लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, सेट, मैप और हैश टेबल एंड सर्च ट्री। अब इन दोनों टूल्स को क्लियरली समझने के लिए उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। कंप्यूटर साइंस में डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है। ये डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस का की कंपोनेंट है और उसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिक्स में होता है। ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको अपनी अलमारी में कपड़ों को ऐसे सिस्टमैटिक मैनर में रखना चाहिए कि नेक्स्ट आपको कोई स्पेसिफिक क्लॉथ चाहिए तो आप आसानी से निकाल सके। यानी आपको अपने कपड़े जो इस तरीके से डेटा हुआ उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज करना चाहिए जिसमें से ज़रूरत पड़ने पर आप किसी स्पेसिफिक क्लॉथ को आसानी से बिना किसी हड़बड़ी से निकाल सके। इसी तरीके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है डेटा स्ट्रक्चर, जिसकी ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स एंड डेटा रीच होता जा रहा है। इसलिए एप्लीकेशन को ये कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जिसमें डेटा रीच, प्रोसेसर स्पीड और मल्टीपल रिक्वेस्ट शामिल है। और इन सबको सॉल्व करने का तरीका डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। डेटा स्ट्रक्चर के कॉमन ऑपरेशन में शामिल है सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। अब डेटा स्ट्रक्चर के बाद जानते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एक सर्टेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए या फिर डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए जो स्टेप यूज किए जाते हैं उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ये एल्गोरिथम जो प्रोग्रामिंग के लिए ब्लॉक्स बिल्ड करने जैसा होता है, जो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर एंड वेबसाइट को स्मूथ फंक्शन करने में डिसीजन लेने के लिए परमिशन देता है। जैसे कि जीपीएस हो गया, यानी आप अगर कोई लोकेशन सर्च करते हैं तो जीपीएस एक एल्गोरिथम का यूज करके मल्टीपल अवेलेबल रूट्स चेक करता है और कंप्यूटर फास्ट एप्लीकेशन के लिए एल्गोरिथम का यूज करते हैं। लेकिन हर प्रोसीजर एल्गोरिथम नहीं हो सकता है। एल्गोरिथम बनने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना जरूरी है। एक एल्गोरिथम के पास अगर 0 या वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए, एल्गोरिथम के पास या एक या ज़्यादा वेल डिफाइंड आउटपुट्स होने चाहिए और इसे डिजायर्ड आउटपुट्स मैच भी होने जरूरी है। एक लिमिटेड समय के बाद टर्मिनेट होना भी चाहिए और इसके स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन होनी चाहिए, जिसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे ही टेक्निकल कंसेप्चुअल थिंग जानने के लिए टेक कौशिक को फॉलो करिए। थैंक यू।